कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, पूरा इंडिया का लॉन्गेस्ट रूट है। की कहना चाहते हो? लंबा है, दूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता। एक बार पहले भी मैंने किया है। अच्छा जी। तो अनुभव था हमें, इसलिए मैंने दोबारा इच्छा किया कि ये कर सकते हैं और तो कोशिश कर रहे हैं। और ये वहम है हमारा कि बाहर में मुश्किलें ज़्यादा हैं, एक्चुअली घर में मुश्किलें ज़्यादा हैं। घर की मुश्किल ज़्यादा है, उसको फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। वो तकलीफ़ें हम सदियों से सहते चले आ रहे हैं। बच्चे वगैरह जैसे वो नहीं कहते कि हमारे पास टाइम होना चाहिए, आप क्योंकि अगर बाहर रहोगे तो उनके पास जो टाइम नहीं है आपको दे पाते। हाँ, नहीं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। दो बड़े बड़े बच्चे हैं और एक 11वीं में पढ़ रही है। एक एमए है, एक का बीकॉम थर्ड ईयर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक उन्हीं को टाइम दिया है। और अब अगर थोड़ा टाइम मैं स्वयं के लिए दे रही हूँ तो कोई गलत नहीं है। कश्मीर का खाना नहीं समझ में आ रहा था क्या खाऊं, तो वहाँ चटनी रोटी प्याज रोटी भी खाया, सब्ज़ी वगैरह वहाँ की नहीं समझ में आ रही थी। वहाँ का पानी में बहुत स्वाद था, खाना वहाँ भी अच्छा था, लेकिन वहाँ के खाने को कभी खाया नहीं था। वहाँ सब में सब जगह चिकन वगैरह बनी रहा है, तो मन को नहीं भा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने, हमें नहीं चिकन खाना था तो बड़ी सफाई से हमारे लायक खाना अलग निकाल के परोसा। मैं चीख चीख कर बताना चाहती थी अपने अंदर के दर्द को, अपने अंदर की घुटन को, और वो बता नहीं पा रही थी। और इस साइकिल के मैसेज से मैंने वो घुटन शेयर की अपनी, जिससे और महिलाएं उस घुटन से निकलेंगी, उनको एक रास्ता मिलेगा। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो लुधियाना टाइम्स। मैं हाँ प्रबलीन कौर। आज एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ महिला ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक साइकिल ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ यात्रा शुरू की है। बहुत किलोमीटर होने हैं, जिथे तुसी अंदाज़ा लगा के तो अंदाज़ दिए करीब 3500 किलोमीटर ਜਿਹੜੀ कि साइकिल यात्रा की है। कारण जानते हैं, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਟਾਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। हेलो मैम। हेलो मैम, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? जी, हम वाराणसी से बिलोंग करते हैं। वाराणसी से। आपका नेम पहले मैं दर्शकों को नाम दसना चाहूँगी। इन्हों का नाम सीमा है। तो मैम कितनी एज कितनी है थोड़ी? 47। 47। मैम एक यात्रा तुसी शुरू की है कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, पूरा इंडिया का लॉन्गेस्ट रूट है। की कहना चाहते हो? की कहना चाह रही हूँ जी कि लंबा है, दूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि नहीं किया जा सकता। एक बार पहले भी मैंने किया है। अच्छा जी। तो अनुभव था हमें, इसलिए मैंने दोबारा इच्छा किया कि ये कर सकते हैं और तो कोशिश कर रहे हैं। करीब 3500 किलोमीटर तक ये जो रास्ता है, इसका डिस्टेंस जो बढ़ता है, तो अगर बात की जाए मुश्किलों की, बहुत डिस्टेंस लंबा है, तो कोई कोई मुश्किलें हम भी आपको रास्ते में आई होंगी, कैसा कैसा उसको कैसे फेस किया? मुश्किलें, देखिए, मुश्किलें तो घर में भी होती हैं, बिल्कुल जी। और हम जब वो मुश्किलें फेस कर सकते हैं तो बाहर की क्यों नहीं। और ये वहम है हमारा कि बाहर में मुश्किलें ज़्यादा हैं, एक्चुअली घर में मुश्किलें ज़्यादा हैं। घर की मुश्किल ज़्यादा है, उसको फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। वो तकलीफ़ें हम सदियों से सहते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम घर में बड़ा खुश हैं। ऐसा नहीं है, घर में भी बहुत सारा दुख है, बहुत सारी रोज़ टूटते हैं हम घर में, और रोज़ टूट कर भी फिर जुड़ कर हम सब कुछ खड़ा करते हैं खुद को। तो बाहर की मुश्किलों को भी हम फेस कर सकते हैं, हम ही नहीं सभी फेस कर रहे हैं और कर सकते हैं। जी जी जी। अच्छा मैम, वाराणसी से आप बिलोंग करते हो, घर में कौन कौन है आपके? मेरे भाई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बहुत बड़ा परिवार है, बुआ है, जी। बहुत बड़ी फैमिली है। वाराणसी मेरा मायका ससुराल सब वाराणसी में ही अच्छा है। जी। अच्छा जी। बच्चे वगैरह जैसे वो नहीं कहते कि हमारे पास टाइम होना चाहिए, आप क्योंकि अगर बाहर रहोगे तो उनके पास जो टाइम नहीं है आपको दे पाते। हाँ, नहीं, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। दो बड़े बड़े बच्चे हैं और एक 11वीं में पढ़ रही है। एक एमए है, एक का बीकॉम थर्ड ईयर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक उन्हीं को टाइम दिया है। और अब अगर थोड़ा टाइम मैं स्वयं के लिए दे रही हूँ तो कोई गलत नहीं है। बच्चों को भी एक मैसेज है कि तुमको भी इतना ही मजबूत बनना है, ज़िंदगी भर पैम्परिंग की तरह पालने का कोई मतलब नहीं। फिर अब तक की तपस्या तो मेरी बेकार थी ना, जो मैंने अब तक पाला। आप इंस्पिरेशन उनके लिए बने हो। जैसे अगर देखा जाए, बेटी आपके आपने बताया, तो वो भी देखते हुए कि अगर मेरी मदर ऐसे कर रही है तो मैं भी ऐसा कुछ इनिशिएट लूँ अपने लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए। मैम, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? ये मतलब अगर देखा जाए, एक डिस्टेंस पार करना, कश्मीर टू कन्याकुमारी पूरा लॉन्गेस्ट रूट है, कैसे आया था आइडिया ये? मेरी जहाँ शादी हुई वहाँ मैं खुश नहीं थी। अच्छा जी। पर खुश नहीं रहने के बाद ही मुझे 20-22 साल वहाँ गुजारना पड़ा, और वो काफ़ी ज़्यादा दुख था मेरे लिए। वो पल मेरा ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था कि मैंने वो 20-22 साल कैसे गुजारे हैं मैं जानती हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं वहाँ इतनी तकलीफ़ें सह सकती हूँ
तो आगे बहुत कुछ मैं अभी कर सकती हूँ। इसका मतलब मुझ में वो साहस है, क्योंकि एक आम महिला वैसी स्थिति में रह नहीं पाती जिस स्थिति में मैंने इतने साल जिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझ में है कुछ स्पेशल, तभी मैंने वो लाइफ जी है और आगे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अभी। तो अभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और बच्चों को भी यही संदेश दिया कि यही लाइफ नहीं है कि जैसा तुम्हें ज़िंदगी मिल गई उसको झेलना ही है ना, अगर वो गलत है तो उसको तुम तोड़ो और तुम आगे बढ़ो। तो ये एक मैसेज है। तो वुमेन एम्पावरमेंट आपका जो मोटिव है उसको लेके आप आगे बढ़े हो। अभी अगर लुधियाना में पहुंचे हो, पंजाब में पहुंचे हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा पंजाब के लोगों के साथ? पंजाब के लोगों में बहुत प्यार है, लेकिन पंजाब के लोगों में अपने पंजाब से बहुत प्यार है और जगह से कम है, ये भी देखने में आया। हर जगह नहीं, देखिए कहते हैं पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन पांचों बराबर हो या ना हो, लेकिन पांचें जब जुड़ेंगी तभी मुट्ठी बनेगी। बराबर नहीं है पांचों, लेकिन पांचों का जुड़ना फिर भी ज़रूरी है। उसी प्रकार पाकिस्तान हो, वो आपका कश्मीर हो या वो भारत हो, सब जब जुड़ेगा तभी आप इसको एक अच्छा मुल्क, अच्छा देश बना पाओगे। अन्यथा सिर्फ प्रयास है, होना कुछ नहीं है। अच्छा, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, जैसे 20-22 साल अपने जैसे ससुराल में आपको नहीं अच्छा लग रहा था, वहाँ पे जो भी आपने सोचा कि अगर मेरे को वो एक्सपीरियंस मैं कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी जो है अपना कर सकती हूँ। तो अगर मैम बात की जाए, कई औरतें ऐसी हैं जो भी हमारी ऑडियंस में देख भी रहे होंगे, बहुत ऐसी चीज़ों में फेस भी कर रहे होंगे, बस एक करेज होता है ना, जैसे आपने दिखाया, वो उनके लिए क्या मैसेज है? तो उन्हीं के लिए तो है कि उनको भी ये करेज दिखाना चाहिए। एक समय था कि हमें हमारे क्लिनिक में ये बोर्ड लगा दिया गया कि सिर्फ महिलाएं आएंगी, पुरुष नहीं आएंगे। हमारे ससुर ने, हमारे जेठ ने, हमारे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ लड़के नहीं आएंगे, सिर्फ महिलाएं आएंगी। चलता हुआ क्लिनिक समझ लीजिए ठप ही हो गया। सिर्फ इस चक्कर में देख लीजिए आज महिलाएं भी हैं हमारे साथ और पुरुष भी हैं। जिसको जो जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये चीज़ वो पहले समझे होते तो आज क्या पता कि मुझे साइकिल पर इस तरह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे घर में ही वो प्यार सम्मान सब कुछ मिल चुका होता। लेकिन शायद मुझे प्यार और सम्मान इसी तरह लिखा था मिलना, इसीलिए मुझे घर छोड़ना। लोग प्यार करते होंगे, जैसे आपने बोर्ड पे लगाया, सारी तैयारी करके आप साथ साथ चलते हो। अच्छा मैम, रात को कैसे, रात को भी डिस्टेंस कवर करते हो या रात को नहीं? रात को नहीं चलाती। वो भी डर है, अगर डर निकाल दो तो रात को चला सकती हूँ, जो कि रात का सफ़र ज़्यादा अच्छा होता है। पर महिलाओं को रात को जीने को दिया कहाँ गया? सदियों से महिलाओं के लिए रात को बैंड, शाम को 5 बजे के बाद बेटा घर में आओ, धूप में जलो मरो, यही तुम्हारी ज़िंदगी है। पुरुषों को रात को 12 बजे तक भी पूरा खुला है, बच्चे आप जा सकते हो, गिरो पढ़ो, तब भी हम आपके साथ हैं। और महिलाएं खरोंच लेके भी घर में आ गई तो अगले दिन उनका रास्ता फिर रोक दिया जाता है, बोलते ना अब पढ़ चुकी, अब और नहीं पढ़ाना है, बस हो गया ना, पैर टूट गया, चोट लग गई, अब घर बैठो, अब नहीं पढ़ना। ये चीज़ लड़कों के साथ तो नहीं होता, तो यही गलत है। खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं आती? जैसे अगर अलग अलग देशों में जाना हो तो बीच में कोई ऐसा होता है, कई जगह पे नहीं भी पता लगता है चीज़ों के बारे में, कुछ रहने का या खाने का, वो कैसे मैनेज करते हो? कश्मीर का खाना नहीं समझ में आ रहा था क्या खाऊं, तो वहाँ चटनी रोटी प्याज रोटी भी खाया, सब्ज़ी वगैरह वहाँ की नहीं समझ में आ रही थी। वहाँ का पानी में बहुत स्वाद था, खाना वहाँ भी अच्छा था, लेकिन वहाँ के खाने को कभी खाया नहीं था। वहाँ सब में सब जगह चिकन वगैरह बनी रहा है, तो मन को नहीं भा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने, हमें नहीं चिकन खाना था तो बड़ी सफाई से हमारे लायक खाना अलग निकाल के परोसा और हमने उन्हीं कश्मीरियों के साथ बैठकर खाना भी खाया। जी, नए नए लोग मिलते, नए नए रिश्ते बनते होंगे हर रोज़। जैसे अगर आप नए सफ़र पे चलते हो तो एक सोच होगी कि अगले डेस्टिनेशन पे मेरे को कैसे लोग मिलेंगे, ये भी मन में एक होता होगा सवाल। जब मैं रामबन क्रॉस कर रही थी तो 12 साल की एक बच्ची ने मेरी साइकिल को एकदम रोक लिया और बोला कि मैम मुझे भी ऐसा करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, ज़रूर करना है, तुम्हें अपने सब सपने पूरा करना है। बोली मैम लेकिन कैसे करेंगे, घर वाले इजाज़त देंगे? हम क्या बेटा, इससे तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। जब मुझे भी नहीं मिली थी इजाज़त, लेकिन मैंने खुद को उससे निकाला, वो तुमको भी निकालना पड़ेगा और सपने पूरे करने हैं, ठान लो तो फिर करने हैं। रेगुलरिटी में अगर बात की जाए, घर वालों से बात होती रहती है कि अभी मैं इस जगह पे हूँ, यहाँ पे हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ? जी, डेली लोकेशन बच्चों को, भाई को, सबको देती हूँ और बातचीत होती रहती है। क्या कहना चाहते हो उन औरतों के लिए या लोग जो भी देख रहे हैं? आपने बहुत करेज दिखाया इस चीज़ में कि अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखा है और अपने जो सफ़र आपने अपना शुरू किया, क्या कहना चाहते हो उनके लिए? क्या समझ? बस मुझे लगता है कभी कभी कि मैं शायद वापस ना भी पहुंचूं, मैं मर भी सकती हूं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि कठिन तो है, बहुत ही कठिन है। लेकिन पता नहीं क्यों ये भी लगता है जब मैं मरूंगी तो मुझे लगेगा मैं अपना जिस काम को करना चाहती थी वो काम मैं पूरा करके जा रही हूँ। मैं चीख चीख कर बताना चाहती थी अपने अंदर के दर्द को, अपने अंदर की घुटन को, और वो बता नहीं पा रही थी। और इस साइकिल के मैसेज से मैंने वो घुटन शेयर की अपनी, जिससे और महिलाएं उस घुटन से निकलेंगी, उनको एक रास्ता मिलेगा।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 20-22 ਸਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। मैम डिस्टेंस एक बार आप खुद बता दो, डिस्टेंस कितना टोटल है? 4300 किलोमीटर, 4300 किलोमीटर सुना है हमने गूगल से, ज़्यादा तो नहीं जानते। 4500 भी हो सकता है और क्या पता 4100 भी हो सकता है, जी कन्फर्म नहीं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 4000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਔਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।